बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी, यानी कि जो 30 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें से 15 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। मतलब पैसेज आपको दिया रहता है और आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना रहता है। और उसके बाद जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि एग्ज़ाम डेट था 6 फरवरी 2023, तो बिल्कुल लेटेस्ट है। तो चलिए आगे के जो बचे 15 क्वेश्चंस थे, मतलब कि जो पैसेज वाले क्वेश्चन थे, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अच्छे से। ओके, सबसे पहले देखिए एक बात बताना चाहूँगी कि जो इंग्लिश का जो पेडागोजी आता है उसको तो आप कर लेते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन दिखता रहता है। बट जो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, तो फिर आप यहाँ पर, अब तो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो गया है, तो आप पेन से ऐसे करके वहाँ मार्क कर लेंगे कि अच्छा ये चीज़ मर्ज फैसिलिटीज़ था तो हमको यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और आपका टाइम भी सेव होगा। तो चलिए पहले यहाँ बात कर लेते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 15 years ago, brother Nadeem, Sahjad, and Mohammad Saud rescued an injured black kite and took it to a veterinary hospital. तो देखिए, जो 15 साल पहले नदीम, सहजाद और मोहम्मद साउद, ये इन लोगों ने एक काले रंग के जो काइट होता है ना, एक पक्षी भी होता है, काइट मतलब पतंग भी होता है, काइट मतलब चील, चील आपने जानवर सुना होगा, तो उसको रेस्क्यू किया। ठीक है, और उसको एक पास के हॉस्पिटल में लेके गए, पर जो हॉस्पिटल वाला था ना उसने रिफ्यूज़ कर दिया। द हॉस्पिटल रिफ्यूज़ड, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब मना कर दिया कि हम इस बर्ड का, मतलब ये जो काइट चील है इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। सेइंग दैट दे डिड नॉट ट्रीट बर्ड्स ऑफ प्रे, तो ये लोग, इन लोगों ने कहा कि हम लोग बर्ड्स का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, when the brothers found another wounded kite, they decided to take matters into their own hands। तो इन भाइयों ने जब देखा कि ये ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर इन लोगों को एक और जो चील रहती है वो मरी हुई मिल जाती है, मतलब वुंडेड मतलब जख्मी हालत में मिल जाती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, अब डॉक्टर्स नहीं हेल्प कर रहे हैं तो हम लोग खुद ही इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब जो पक्षी है उसका हम लोग मरहम पट्टी खुद ही करेंगे। दे टुक एडवाइस फ्रॉम, जो हॉस्पिटल्स में रहते थे और जो इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन इन सभी भाइयों को मिलती है, तो उसके आधार पे वो एक ऑपरेशन थिएटर अपने बेडरूम में ही स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, दिस वॉज फॉलोड बाई एन ओपन एयर वार्ड ऑन देयर टेरेस। तो ये टेरेस के साइड पे खुला हुआ एक स्थान रहता है, तो वहाँ से फिर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक फ्रॉम नियर बाई लोकेलिटीज़ बिगेन ब्रिंगिंग द इंजर्ड बर्ड्स दे फाउंड। तो क्या होता है ना कि जब आसपास लोगों को और ऐसे ही वुंडेड मतलब जख्मी जो पक्षियाँ मिलते हैं, तो वो बच्चे भी या अडल्ट्स भी लाकर इन लोगों को दे देते थे कि देखिए मतलब नदीम या शाहरुख जो भाई थे, और आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं इन सभी पक्षियों का, तो ये हमें कहीं बाज़ार में मिली हैं, तो आप इनका भी ट्रीटमेंट कर दीजिए। ठीक है, both Nadeem and Muhammad have always loved birds and animals and are saddened by the merge फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू इंजर्ड एनिमल्स। तो वो नदीम और मोहम्मद दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, किनसे, पक्षियों से, बर्ड्स से। तो इसीलिए वो लोग जो भी मिनिमम फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड कर पाते थे इंजर्ड एनिमल्स को या बर्ड्स को, तो वो प्रोवाइड कर देते थे। टुडे द ब्रदर्स हैव लर्न टू ट्रीट सच बर्ड्स एंड दे हैव 28 इंजर्ड बर्ड्स रिकवरिंग ऑन देयर रूफ टॉप। वो क्या करते थे, अपने बेडरूम में ही हॉस्पिटल जैसा बना लिया था, ऑपरेशन थिएटर, तो वहाँ वो ठीक कर देते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी जो रूफ टॉप टेरेस पे खुला हुआ स्थान अभी बताया था ना, तो वहाँ पे धीरे धीरे करके उनके पास टोटल 28 इंजर्ड बर्ड्स जो क्या हो गई, रिकवर हो गई, मतलब अपनी जो जख्मी हालत में थी वो सभी रिकवर हो गई। तो वो रूफ टॉप यानी कि छत के जो होता है ना, जैसे ऊपर छज्जा, टेरेस, खुला स्थान, तो वहाँ पे चली जाती थी आराम से ट्रीटमेंट के बाद। We have taught ourselves to treat fairly complicated injuries, said सहजाद। तो उसमें से जो एक भाई रहता है सहजाद, वो कहता है कि हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड जो जटिल इंजरीज होती हैं उनको ठीक किया जाता है। ठीक है, in fact the brothers are the only people in Delhi who stitch back torn wings। तो
ऐसा कहा जाता था कि जो दिल्ली में अगर किसी भी पक्षी के पंख फट गए हैं या बीच में से कुछ क्रैक जैसा आ गया है, तो दे वेर द ओनली ब्रदर्स, वही एकमात्र भाई लोग थे जो उसको सही स्थापित कर सकते थे, मतलब सही तरीके से सिल सकते थे, उनके पंख को स्टिचिंग कर सकते थे, ठीक है, ताकि जो उनके विंग्स या पंख हैं पक्षियों के आराम से सही सलामत फिर से वापस हो जाए। देयर पेशेंट ऑफन फ्लाई ऑफ व्हेन बिफोर द स्टिचेस आर फुल्ली healed. During Independence Week, kite flying is a national pastime. However, the glass-coated kite string manja is so sharp that it cuts through wings and bones of birds. देखिए जो पतंग हम लोग उड़ाते हैं, जो उसका मांझा होता है, स्ट्रिंग होता है, बहुत ज़्यादा चोक होता है, कभी कभी तो हमारे हाथ भी कट जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि जो पक्षियाँ होते हैं ना, तो उनके भी जो पंख होते हैं उससे कहीं ना कहीं फंस के जो मांझा होता है पतंग का, उससे कट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसमें फंस जाते हैं। ऑफन काइट फ्लायर्स डोंट रियलाइज दैट बाय लिविंग स्ट्रिंग्स ऑफ कट काइट्स ऑन ट्रीज, वायर्स एंड बिल्डिंग्स दे आर क्रिएटिंग डेथ ट्रैप्स फॉर बर्ड्स। तो देखिए लोग मोस्टली जो पतंग उड़ाते हैं वो लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि अगर उनका मांझा कहीं पेड़ वगैरह घोंसला में फंस जा रहा है, तो जो चील पक्षी या कोई भी बर्ड, पीजन, पैरॉट, तो उन सबों का जो विंग्स उसमें मतलब पंख फंस सकता है, उनकी मृत्यु हो सकती है। एक तरीके का उनके लिए ट्रैप, यानी कि जैसे शिकारी जाल बिछाता है उस तरीके का हो जाता है। पर जो पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति होते हैं वो इतना गौर नहीं करते हैं, बस पतंग उड़ा लेते हैं। खैर हम सब भी मैं और आप, हम लोग भी ये इतना ज़्यादा तो नहीं सोचते हैं, हम लोगों को पतंग उड़ाना रहता है तो हम लोग उड़ा ही लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट में लिखा है वी ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न माइक्रो सर्जरी टू जॉइन ब्रोकन आर्टरीज एंड वेन्स एंड वी आर स्टडिंग टेक्निक्स ऑफ जॉइनिंग बोन्स, सेड शहजाद। दे ऑलमोस्ट ऑल द बर्ड्स वी ट्रीट विल बी एबल टू फ्लाई फ्री। तो देखिए इसके पहले तो उन लोगों ने ये सीख लिया था धीरे धीरे करते कि अगर कोई जख्मी पक्षी है तो उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद उन लोगों ने सीखा कि कैसे किसी पक्षी के जो पंख हैं, विंग्स हैं, वो अगर ख़राब स्थिति में आ गए हैं या क्रैक हो गया है उनमें, तो उसको किस प्रकार से उसकी स्टिचिंग या सिलाई कर सकते हैं। अब वो धीरे धीरे माइक्रो सर्जरी भी सीख रहे हैं। यहाँ लिखा है ना माइक्रो सर्जरी, ताकि जो उनके आर्टरीज यानी कि जो धमनी है, नसें हैं पक्षियों की, वो अगर टूट फट जाएं, उसको किस प्रकार से स्थापित करके मतलब बिल्कुल अच्छे से वो पक्षी जो है बिल्कुल जीवित हो जाए। तो इस तरीके से वो सीख रहे हैं। दे ऑलमोस्ट ऑल द बर्ड्स वी ट्रीट, मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग सभी पक्षियाँ जितने भी हम लोग ट्रीटमेंट करें, सभी बहुत अच्छे से उड़ने के योग्य या काबिल हो जाएं हमारी ट्रीटमेंट के बाद। तो आई थिंक आपने ये स्टोरी पढ़ ली होगी। अब चलिए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लिखा है द रिपोर्ट इज़ अबाउट। तो देखिए जो रिपोर्ट था वो किसके बारे में था? टू बर्ड सेलर्स, टू ब्रदर्स हु ट्रीट इंजर्ड बर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो दो भाई जो पक्षियों की ट्रीटमेंट करते थे वो रिपोर्ट उसी के आधार पर था, ठीक है। नदीम शहजाद एंड मोहम्मद शाद, तो ये भाई थे, ये पक्षियों का ट्रीटमेंट करते थे। द बॉयज़ वर प्रॉम्प्टेड टू ट्रीट इंजर्ड बर्ड्स ऑन देयर ओन बिकॉज, जो भाई लोग थे, दोनों भाई, उन लोगों को मजबूरी में आकर जो इंजर्ड बर्ड्स थे, मतलब जख्मी हालत में थे पक्षियाँ, उनको खुद से ही उनका ट्रीटमेंट करना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक हॉस्पिटल वो लेकर गए थे उसने रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था कि हम ऐसे इंजर्ड काइट्स का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। काइट मतलब चील पक्षी का, ठीक है। तो इस वजह से इन लोगों को खुद ही करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हेल्प द ब्रदर्स लोकेट इंजर्ड बर्ड्स। तो जो देखिए जो एडल्ट्स होते थे और चिल्ड्रन फ्रॉम नियर बाई एरियाज़, आसपास के जो बच्चे होते थे वो लेकर आते थे नदीम के पास और दोनों भाइयों के पास कि आप इन सभी का ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो वो हेल्प करते थे एक तरीके से, वो लोग कि आप ट्रीटमेंट करते हैं तो लीजिए, ये हम आपके लिए लोकेशन उनकी बता दे रहे हैं पक्षियों की। व्हाट डज़ द टर्म मर्ज फैसिलिटीज़ रेफर टू। तो इसका मतलब देखिए जो मर्ज मतलब होता है लिटिल या पुअर, और फैसिलिटी मतलब होता है सुविधा, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत भी जो भी पुअर क्वालिटी फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड कर पाते थे, क्योंकि उनका तो खुद का तो कोई डॉक्टरी वाला बिजनेस तो था नहीं, वो अपने बेस पे अपने खुद ही कर रहे थे, बेडरूम में ऑपरेशन थिएटर लगाया था। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मर्ज फैसिलिटीज़ मतलब होता है पुअर क्वालिटी फैसिलिटीज़। Which one of the following words is opposite in meaning to the word entangled as used in the passage?
तो इंटैंगल्ड मतलब होता है फंस जाना, जैसे पक्षियाँ मांझे में फंस जाती हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग, तो रिलीज्ड हो जाएगा। ठीक है, रिलीज होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटैंगल्ड का क्या हो जाएगा अपोजिट। देखिए इंटैंगल्ड मतलब उलझा हुआ, रिलीज्ड मतलब हुआ मुक्त किया हुआ। ओके, वॉट मेक्स नदीम एंड मोहम्मद स्पेशल इन दिल्ली, तो वो क्या करते थे, जो पक्षियों के पंख टूट जाते थे वो दिल्ली में कोई भी सील नहीं पाता था, उसको स्टिचिंग नहीं कर पाता था, बट दो भाई लोग थे नदीम और मोहम्मद, दे आर द ओनली पीपल हु स्टिच बैक टॉन विंग्स, जो पक्षियों के पंख फट जाते थे उनको स्टिचिंग, उनकी सिलाई कर पाते थे। तो यही थोड़ा सा स्पेशल क्वालिटी थी उन लोगों की। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नदीम एंड मोहम्मद set up an operation theater in their bedroom. The veterinary hospital treated the birds of prey successfully. तो इसमें से केवल एक सही होगा, क्योंकि जो हॉस्पिटल था उसने तो मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। नदीम और मोहम्मद ने ही अपने बेडरूम में ऑपरेशन थिएटर लगाया, वहीं पे जो पक्षियों का ट्रीटमेंट था वो खुद ही करने लग गए। ओके, चलिए यहाँ नेक्स्ट देखिए। वी हैव टॉट आवरसेल्व्स टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज। तो यहाँ पे आपको ये इसके नीचे लाइन दिख रहा होगा, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्लॉज है। तो इसमें देखिए नाउन क्लॉज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पढ़िए फिर से क्या लिखा है। वी हैव टॉट, हम लोगों ने खुद ही सीखा है, आवरसेल्व्स टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज, जो बहुत ही जटिल जख्मी हालात में पक्षियाँ आते थे उनको हम लोगों ने खुद ही सीखा है अपनी खुद की मदद से कि उनको कैसे ट्रीटमेंट दी जा सकती। तो ये नाउन क्लॉज है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज इज अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है, ए डिपेंडेंट क्लॉज दैट प्ले द रोल ऑफ नाउन, ईदर अ सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो टू ट्रीट फेयरली कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब कि एक आश्रित उपवाक्य है, और ये एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है किसका, एक सब्जेक्ट का इस वाक्य में। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट पैसेज को डिस्कस किया, और आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक और पैसेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।